नमस्कार मित्रों, भगवत चर्चा में एक बार फिर आप सबका स्वागत है। हम लोग भगवत गीता के 18वें अध्याय पे चर्चा कर रहे हैं। 18वां अध्याय अर्थात मोक्ष संन्यास योग। इसके 44 श्लोकों तक हम लोगों ने बात किया है। आज 45वें श्लोक पे चर्चा करेंगे। हम लोग रोज एक श्लोक पे बात करते हैं, 10 या 15 मिनट। पहले 4-5 मिनट जो हम लोगों ने चर्चा किया है अध्याय के बारे में, उसकी थोड़ी सी संक्षेप में बात करते हैं ताकि रिवाइज हो सके जिस पे हमने चर्चा किया। फिर श्लोक पे बात करते हैं और उसके बाद उपसंहार करते हैं। यही हमारा पैटर्न है। उसी तरह से आज भी हम 45वें श्लोक पे बात करेंगे। चर्चा शुरू करें उसके पहले एक बात थोड़ी सी जरूरी बताना चाहूंगा। भगवत गीता में जो पहला श्लोक है वो धर्म से शुरू होता है, या उसका पहला शब्द है धर्म। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेता युत्स्वा मामका पांडवस् किम कुर्वन्त संजया। ये पहला श्लोक है जिसे धृतराष्ट्र ने बोला था और सिर्फ यही श्लोक वो बोले थे। बाकी 699 में एक भी श्लोक उनका नहीं। खैर ये तो अलग बात। मुख्य बात यह है कि जो पहला शब्द है धर्म, उससे अगर हम धर ले और इस भगवत गीता के आखिरी यानी 700वें श्लोक का नितिर्मम जो आखिरी शब्द है नितिर्मम, उसमें से मा ले तो पहले श्लोक का हुआ धर और आखिरी श्लोक का हुआ मां। जोड़ेंगे तो बनेगा शब्द धर्म। अर्थात भगवत गीता धर्म पे शुरू होती है और धर्म पे ही खत्म हो जाती है। धर्म पे ही भगवत गीता शुरू होती है और धर्म पे ही खत्म होती है, समाप्त होती है। तो ये 699 श्लोकों में जो भी बातें कही गई हैं, सुनी गई हैं, बताई गई, वे सिर्फ और सिर्फ विशुद्ध धर्म की चर्चा है। धर्म क्या है अगर जानना है तो भगवत गीता को पढ़ना होगा। अब धर्म चाहे वो व्यक्ति का हो, चाहे समाज का हो, चाहे किसी समुदाय का हो, अगर उसे सम्यक रूप से समझना है तो भगवत गीता पढ़ना है। भगवत गीता में किसी भी संप्रदाय, किसी भी मत, किसी भी सिद्धांत का खंडन मंडन नहीं किया गया है। सीधे सीधे सरल शब्दों में अपनी बात कही गई। इसीलिए भगवत गीता ऐसा ग्रंथ है जिस पे विवाद नहीं है। कितने बड़े से बड़े विद्वान आए और कितने बड़े से बड़े विद्वान गए, सारे ग्रंथ, सारे मजहब, सारे सिद्धांतों पे कहीं ना कहीं कोई कमी निकाली, कहीं ना कहीं खंडन मंडन किया, मगर भगवत गीता के किसी भी श्लोक, किसी भी अध्याय के बारे में किसी ने खंडन मंडन नहीं किया। अगर किया हो तो जरूर सूचित करें संदर्भ सहित। तो धर्म पे शुरू होने वाला और धर्म पे ही खत्म होने वाला ये भगवत गीता ग्रंथ अनूठा है। अब आप कहेंगे कि धर्म क्या है? तो धर्म की परिभाषा बहुत सारी है, लेकिन उन सारी परिभाषाओं पे अभी हम चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि वो हमारा विषय नहीं है। हाँ,
एक परिभाषा जरूर हम उद्धृत करेंगे वैशेषिक दर्शन से। हमारे यहाँ जो 6 मुख्य दर्शन हैं, सांख्य दर्शन, योग दर्शन, न्याय दर्शन, वैशेषिक दर्शन, पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा, उसमें वैशेषिक दर्शन का भी बहुत बड़ा महत्व है। उसमें कणाद मुनि ने धर्म की परिभाषा बताते हुए प्रथम अध्याय के प्रथम आनी के दूसरे श्लोक में कहा है कि यतो अभ्युद्यान श्रेय स सिद्धि स धर्मा। फिर से सुनिए, धर्म की परिभाषा बताते हुए वैशेषिक दर्शन में कणाद मुनि ने प्रथम आनी के दूसरे श्लोक में, प्रथम अध्याय के प्रथम आनी के दूसरे श्लोक में कहा है यतो अभ्युद्यान श्रेय स सिद्धि स धर्मा, अर्थात जिससे श्रेय की सिद्धि होती है, लौकिक कल्याण तथा मोक्ष की प्राप्ति होती है, वही धर्म है, उसे ही धर्म कहते हैं। अर्थात जिस ज्ञान से, जिस कर्म से, जिस बात से मनुष्य की श्रेयस सिद्धि यानी लौकिक कल्याण और परलौकिक कल्याण दोनों हो और इन दोनों के अलावा मोक्ष भी हो, वही ज्ञान, वही कर्म, वही बात धर्म कहलाती है। धर्म का अर्थ ही यही है जो आपका कल्याण करे, आपको मोक्ष दिलाए, कल्याण चाहे इस लोक में हो चाहे परलोक। तो धर्म की इतनी सुंदर, सरल, सहज व्याख्या भारती मनीषा के ही बूते की बात है कि चंद शब्दों में, सूत्र में, यानी बिल्कुल छोटे से छोटे तरीके में धर्म को व्याख्यायित किया। जबकि धर्म की व्याख्या में कितने बड़े बड़े ग्रंथ लिखे गए, कितने बड़े बड़े व्याख्यान दिए गए, लेकिन किसी को समझ में नहीं आता। आदमी कंफ्यूज अलग से हो जाता है, एक दूसरे का दुश्मन अलग से हो जाता है। मगर ये परिभाषा जो कणाद मुनि ने दिया है बिल्कुल उपयुक्त दिया है कि जिस कर्म, जिस ज्ञान या जिस विधि से मनुष्य का कल्याण हो, मोक्ष मिले, वही धर्म है। और भगवत गीता इस बात पे खरी उतरती है। जो मनुष्य के लौकिक परलौकिक कल्याण की बात तो बताता ही है, मोक्ष की भी बात बताता है। ये इस बात से प्रूफ होता है कि धर्म शब्द से शुरू हुई भगवत गीता और धर्म शब्द पे खत्म है। तो जो धर्म मोक्ष बताता है, चेतना की परम स्थिति को कैसे अटेन किया जाए, प्राप्त किया जाए बताता है, वही शास्त्र भगवत गीता है। और उसी भगवत गीता के विशिष्ट अध्याय यानी जो मोक्ष बताने वाला अध्याय है, उसी पे बात भी कर रहे हैं हम। जिसकी चर्चा में भगवान श्री कृष्ण ने कहा था कि अर्जुन जब अपने कर्म से भाग रहा था, क्या कह रहे थे, बल्कि भाग रहा था नहीं, भाग रहे थे कहना आदरणीय शब्द होगा। अर्जुन जब युद्ध से उपरत हो रहे थे, हट रहे थे, विषाद में थे, शोक में थे, संशय में थे और कह रहे थे कि मुझे युद्ध नहीं करना है, तब भगवत गीता का उपदेश दिया था। और पूरी भगवत गीता यानी 17 अध्यायों तक उपदेश देने के बाद ये 18वां अध्याय बताया और उस 18वें अध्याय में ये बात फिर से बताई क्या अर्जुन, कर्म करने से कोई भी मनुष्य भाग नहीं सकता, कोई तरीका ही नहीं है कि कर्म से भाग सके। कर्म तो करना ही पड़ेगा, तू नहीं करेगा प्रकृति करा देगी। तो जब कर्म करना ही है तो वो करो जिससे मोक्ष हो, कल्याण हो। इसी संदर्भ में उन्होंने त्रैगुण विशेष की बात करी, त्रिगुणात्मक विषय की बात करी, कहा कि ये पूरी अपरा सत्ता 3 गुणों से युक्त है, सत रज तम।
जब कोई इन तीनों के पार चला जाएगा तो मुक्त हो जाएगा। और इन तीनों के पार जाने के लिए सत रज तम को तू जान, और इन्हीं को जान करके तू कर्म कर। तो सात्विक कर्म करोगे तो परमात्मा तक जरूर पहुंचोगे। सज कर्म करोगे तो संसार से जुड़े रहोगे। तम करोगे तो जहां हो वहीं पड़े रहोगे। मनुष्य हो तो मनुष्य, पशु हो तो पशु, राक्षस हो तो राक्षस। तो सत्कर्म पे जोर दिया। फिर उन्होंने इन्हीं 3 गुणों के आधार पे मनुष्य के 4 वर्णों को बताया, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र की विशेषताओं को। उस प्रकरण को खत्म करने के बाद एक नया प्रकरण शुरू हो रहा है इस 45वें श्लोक से। ये 45वां श्लोक बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें जो बात कही है इशारे से कही है, छुपा के थोड़ी सी कही गई है। हालांकि है स्पष्ट, लेकिन उन तरीकों से स्पष्ट नहीं है जिन तरीकों से और श्लोकों में बात कही है। तो ये श्लोक 45वां क्या है, आइए देखते हैं, फिर थोड़ी सी चर्चा करें। श्लोक कहता है, स्वे स्वे कर्मण्य अभिरता संसिद्धि लभते नरः स्वकर्म निरता सिद्धिं यथा विन्दति तत्शृणु। स्वे स्वे कर्मणे अभिरतः, अपने अपने कर्म में प्रीत पूर्वक लगा हुआ मनुष्य सम्यक सिद्धि को प्राप्त कर लेता है। अपने कर्म में लगा हुआ मनुष्य जिस प्रकार सिद्धि को प्राप्त होता है उस प्रकार को तू मुझसे सुन। स्वे स्वे कर्मण्य अभिरता, अपने अपने कर्मों में प्रीत पूर्वक लगा हुआ। प्रीत पूर्वक मतलब प्रसन्नता से, इच्छा से, खुशी से। कहते हैं कि मनुष्य का जो स्वभाव है या जो कर्म उसको निर्धारित किया गया है उसके तरीके से कर, खुशी से कर, सुख से कर, तो तेरा कल्याण हो जाएगा। अगर तू अपने स्वभाव के अनुसार कर्म नहीं करेगा तो तू न तो संसार में सुख पाएगा और ना ही मोक्ष पाएगा। और कहीं स्वर्ग या नरक है या स्वर्ग है तो वहां पे भी नहीं सुख पाएगा। तो मनुष्य का कल्याण अपने स्वभाव के अनुसार करने से ही है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र की बात कहते हुए भी उन्होंने कहा था कि मनुष्य जाति से नहीं अपने स्वभाव और कर्म से ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र बनता है। अब इस श्लोक में उससे भी बड़ी बात बता रहे हैं कि तेरा कल्याण ही तब होगा जब तू अपने स्वभाव के अनुसार कार्य करेगा और खुशी से कार्य करेगा, प्रीति पूर्वक कार्य करेगा। अगर तेरे अंदर ब्राह्मणत्व के गुण है तो ब्राह्मणों वाले कार्य कर। ये मत सोच कि क्षत्रिय वाले कार्य में बड़ा पैसा है, बड़ा शान है, बड़ी इज्जत है। क्योंकि ब्राह्मण के कर्म में तो तुमको व्रत रखना पड़ेगा, दान देना पड़ेगा, बहुत सात्विकता से रहना पड़ेगा, कष्ट होगा। क्योंकि ब्राह्मण में या ब्राह्मण के कर्म में तो आप दान मांग भी नहीं सकते, जो दे दे उसी में संतुष्ट होना है, नहीं दे तो भी संतुष्ट रहना है। तो आप अपना कर्म छोड़ के क्षत्रिय ना बने अगर आपके स्वभाव में ब्राह्मणत्व तो, कि नहीं क्षत्रिय बन जाए, नेता बन जाए, लीडर बन जाए, ये क्षत्रियों का गुण है। नहीं, अगर आपके अंदर क्षत्रियों के गुण है तो ब्राह्मण न बने। तो पहले अपने स्वाभाविक गुण को पहचानो, और जो अपने स्वभाव के विरुद्ध कार्य करता है वो न यहाँ सुख पाता है न वहां सुख पाता है। तो कहते हैं स्वे स्वे कर्मण्य अभिरता संसिद्धिं लभते नरा, और सम्यक सिद्धि, सम्यक सिद्धि, सम्यक मतलब बैलेंस्ड। कहते हैं कि परमात्मा भी एक
बैलेंस्ड है, जो शक्ति है वो बैलेंस्ड है, कहीं कोई इम्बैलेंस नहीं है। अगर जरा सी इम्बैलेंस हो तो आप समझ लीजिए कि प्रलय आ जाए। तो कहते हैं कि आप अतिवादी मत होइए। अगर आप अपने स्वभाव से कार्य कर रहे हैं तो आपको सम्यक सिद्धि यानी परमात्मा की उस सत्ता का अनुभव होगा जिसके आगे कुछ जानने को शेष नहीं होता, कुछ पाने को शेष नहीं रहता, कुछ करने को शेष नहीं रहता। जो सम्यक है, जो पूरा का पूरा ज्ञान है, पूरी की पूरी सिद्धि है, पूरा का पूरा ऐश्वर्य है, तो अपने कर्म में लगा हुआ मनुष्य जिस सिद्धि को प्राप्त करता है। अब अगले श्लोक में क्या कह रहे हैं, क्या अर्जुन, अपने कर्म में लगा हुआ व्यक्ति मोक्ष और सुख तो पाता ही है, लेकिन किस प्रकार से पाएगा, कैसे पाएगा, क्या पाएगा, इसकी चर्चा आगे के में श्लोकों में करेंगे। तो कहते हैं तू इसको मुझसे सुन। सुनने की बात खास करके कह रहे हैं, बार बार बता रहे हैं अर्जुन तुम मुझको सुनो। पूरा उपदेश देने के बाद भी भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन से, अर्जुन तुमने क्या वो मेरी बातों को ध्यान से सुना? क्योंकि सुनना एक बहुत बड़ी कला है, सुनना ही योग का एक हिस्सा है। हमारे यहाँ पहले के समय में लोग सुन सुन के पा जाते थे, इसीलिए गुरु लोग अपना ज्ञान सुनाते थे, बोलते थे, शिष्य सुनता था। तो सारा ज्ञान श्रुति कहलाता, यानी सुनना, जो सुना जाए, तो जो ज्ञान सुना जाए वही श्रुति है। तो ज्ञान सुना के ही बताया जाता था, पढ़ा के नहीं बताया जाता। किताब में लिखने की परंपरा तो बाद में चली है। अब तो लोग किताब ही पढ़ते हैं, सुनने की किसके पास फुर्सत है, क्योंकि बोलने से ही फुर्सत नहीं है। हर व्यक्ति बोल रहा है, सुन कौन रहा है? हम भी बोल ही रहे हैं, सुन कहाँ रहे हैं? तो चाहे हम हो चाहे आप हो, अगर सुनने की कला विकसित कर लेंगे तो हम बहुत कुछ पा जाएंगे। तो कहते हैं कि तू मेरी बात को सुन, अगर नहीं सुन रहा है तो कुछ और सोच रहा है युद्ध के बारे में कि मैं इनको मारूंगा तो क्या होगा, मैं नरक जाऊंगा, परिवार बिखर जाएगा, ये होगा वो होगा। अगर तू इसी में लगा हुआ है, मेरी बात को सिर्फ सुनने का नाटक कर रहा है, तो तू सुन, एलर्ट हो जाए। अर्जुन को एलर्ट कहते हैं कि अपने स्वाभाविक कर्म में लगा हुआ व्यक्ति कैसे सुख, समृद्धि, सिद्धि और मोक्ष को प्राप्त करेगा, वो तू मुझसे सुन। अगर नहीं सुन रहा है तो सुन लेगा तो कल्याण हो जाएगा। तो हम लोग बहुत बार ऐसा ही करते हैं, यही कह रहा है कृष्ण का, कि लगता है कि हम सुन रहे हैं, शब्द कान में आ रहे होते हैं, उनके अर्थ भी आ रहे होते हैं, लेकिन दिमाग कुछ और सोच रहा होता है और कैलकुलेशन कर रहा होता है। या तो जो सुन रहे हैं उसका प्रत्युत्तर ढूंढ रहे होते हैं, या उसको कैसे काटें वो सुन रहे होते हैं, या ये सोच रहे होते हैं कैसे वक्ता चुप हो और मैं अपनी बात कहूं, अपनी विद्वता बताऊं। तो वक्ता की बात पे नहीं होता है हमारा ध्यान, हमें क्या कहना इस पे होता है, या हम क्या चाहते हैं उस पे होता है। तो इसीलिए कृष्ण कहते हैं पहले श्लोक, अर्जुन मैं जो कह रहा हूं तो उसको सुन, अपने स्वभाव के अनुसार कार्य